अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रिदा अहमद है और वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर रिदा अहमद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी स्टक वेट के हवाले से, यानी कि वो लोग जिनके जो है वज़न किसी तौर पर भी कम नहीं हो रहा है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल कर ली हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उनका वज़न कम नहीं हो रहा है। तो वो अपने वज़न को किस तरह से कम करें और उनका वज़न क्यों नहीं कम हो रहा है, तो आज मैं इस वीडियो में तफसील से डिस्कस करूंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो जो चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ उसे अप्लाई किया करें, उसे यूज़ किया करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। स्टक वेट लॉस प्लान वालों, कुछ बातों का ध्यान रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस तरह जो है वो आप अपना वेट लॉस आसानी के साथ कर सकते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले ये कि आप ये देखें कि आपका जो वेट है वो क्यों बढ़ रहा है, सही, या फिर क्यों स्टक हो गया है, क्यों कम नहीं हो रहा है। कहीं आपको बादी तो नहीं चढ़ा हुआ है, या फिर आपको सूजन तो नहीं है, आपके हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस तो नहीं है, कहीं आप फजूल लेटे रहने से या बहुत ज़्यादा खाने से भी जो है वो वेट गेन होता है। हम कुछ चीज़ें ऐसे खा रहे होते हैं जैसे हमें लगता है कि हम इतनी चीज़ें नहीं खा रहे, लेकिन हम वो चीज़ें खा रहे होते हैं जो हमारे वेट को बढ़ा रहा होता है। या फिर हम कम तो कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ें भी साथ साथ खा रहे हैं, इसलिए वेट जो है हमारा कम नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना फोकस करनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें आप फोकस नहीं करेंगे तो फिर आपका वेट लॉस जो है वो नहीं होगा। मेरे पास बहुत दिनों से जो है वो डीएम आ रहा था कि प्लीज़ हमें स्टक वेट के हवाले से बताएं किस तरह हम जो है वेट लॉस करें, हमारा वेट नहीं कम हो रहा है। अब जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ उसे आपने एक जगह लिख लेना है, क्योंकि ये सर्दी के हिसाब से है और इसे आपने पूरी सर्दी जो है वो इसी तरह इस्तेमाल करना है। मार्च तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सही। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं अपनी वीडियो में बताई हुई हूँ। मैं ऊपर लिंक दे दूँगी, आप वहाँ देख लें, क्योंकि आप लोग बार बार एक ही चीज़ें पूछते हैं और मैं सबके लिंक जो है वो लगा रही होती हूँ मोस्टली कि आप इस वीडियो में देख लें, क्योंकि मैं तफसील सारी चीज़ें बताती हूँ कि आप लोगों को जो है वो फॉलो करने में आसानी हो। सबसे पहले जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है आप लोगों ने, और इससे ये होगा कि आपके जो वेट स्टक हो गया है वो धीरे धीरे जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपने करना ये है कि आपने 12 बजे से लेकर 8 बजे तक जो है वो आपने खाना है और बाकी टाइम जो है वो आपने फास्टिंग करनी है, यानी कि भूखे रहना है। लेकिन भूखे रहना है इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने प्यासे भी रहना है। आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है और इसके लिए मैं आपको जो है वो बेस्ट ऑप्शन ये दूंगी कि अभी कैरेट अवेलेबल है, तो आप जो है वो गाजर का जूस इस्तेमाल कीजिए, शलजम का जूस इस्तेमाल कीजिए। मॉर्निंग में अपनी बॉडी को जो है वो आपने इस तरह से हाइड्रेट रखना है, सही। कुकम्बर जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कीजिए। और इसके अलावा जो है वो 12 बजे से लेकर 8 बजे के दरमियान आपने अपने खाने को तरतीब देना है। तरतीब आपने किस तरह से देना है कि आप अगर ब्रेड खा रहे हैं तो ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करें, अगर आप ओट्स खा रहे हैं तो ओट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो है कोई सैलड इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सैलड जो है आप गाजर यूज़ कर लें, खीरा यूज़ कर लें, या फिर आप चना बॉईल करके खा लें, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें। आप खिचड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो है वो दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें। जौ का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। यही आपने जो है वो खाना है 12 बजे से लेकर 8 बजे तक, आपने यही तरतीब देनी है खाने की, यही खाना है आपने। इसके बीच में जो है वो आपने कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल नहीं करना है, कोई बिरयानी आइटम्स नहीं कि हाँ थोड़ा सा खा लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वेट स्टक हो गया है और अगर कम करना चाहते हैं तो ये चीज़, इन सारी चीज़ों की कुर्बानी देनी होगी, सही। इसके अलावा जो है यही आपने 8 बजे तक करना है। आपको यखनी स्टॉक इस्तेमाल करना है, ये सब चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा ऑयली नहीं हो, जंक फूड्स नहीं हो, फास्ट फूड नहीं हो, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं हो, ये सारी चीज़ें नहीं हो, स्मोकिंग नहीं हो, अल्कोहल्स नहीं हो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हो। उसके बाद अब 8 बजे के बाद से लेकर अगले यानी कि 12 बजे तक दोपहर के आपने क्या करना है कि अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ जूसेस, पानी, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा कोई मिठाई नहीं, कोई मीठी चीज़ें नहीं, बाहर के कोई जूसेस नहीं, घर की चीज़ें, सही। ये सारी चीज़ें आपने करनी है। 2 घंटे वॉक लाजमी करना है। अगर आप 2 घंटे नहीं कर सक रहे हैं तो 1 घंटे आपने लाजमी करना है, लाजमी 1 घंटे वॉक करना है आपने।
और वो चीज़ें आप इस्तेमाल करें जिससे आप वेट लॉस करने में आपको आसानी हो। आप अजवाइन वाटर इस्तेमाल करें, आप ज़ीरा वाटर इस्तेमाल करें, आप ग्रीन टी इस्तेमाल कर लें, गर्म पानी इस्तेमाल कर लें, लेमन वाटर इस्तेमाल कर लें, और ग्रीन टी में आप जो है लेमन स्क्वैश करके डाल दें। ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कीजिए जिससे आपको वेट लॉस करने में आसानी हो। यही आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, यही आप जो है आफ्टर 8 भी कर सकते हैं। यही आपने करना है। के अलावा वो लोग जिनके जो हैं वो हार्मोन इम्बैलेंस हैं, यानी कि या फिर इरेगुलर पीरियड्स हैं, या फिर पीसीओएस की पेशेंट हैं, या फिर वो मेनोपॉज वाली वुमेन है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोगों ने फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल करना है, सीड साइकिलिंग करनी है। ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ आप ये इंटरमीडिएट फास्टिंग करें। तो जब आप इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें करेंगी तो आपको वेट लॉस आसानी से आप कर सकती हैं। अच्छा, ये इस्तेमाल आपने करना है 6 महीने तक। अब सर्दी की जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो सिर्फ सर्दी में इस्तेमाल होंगी, और जो बकिया चीज़ें हैं, जो गर्मी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में अपनी बताई हुई हैं। वो मैं आपको दे दूँगी लिंक ऊपर, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको जो है वो प्रॉपर गाइड मिल जाएगी समर के हिसाब से। ये मैंने आपको विंटर की चीज़ें बताई थी, लेकिन आपने जो है वो इसे कंटिन्यू रखना है, और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही इसी तरह इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा ये कि इसमें कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, लेकिन न्यू चीज़ें पूछा करें। आप लोग वही चीज़ें पूछते हैं जो मैंने अपनी वीडियो में बताई हुई होती हैं। इसके अलावा ये कि आप मुझसे कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकते हैं, और साथ साथ मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखा करें, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मिलूँगी आपसे मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।